कृपया अपनी फील्डिंग सजाएं। वार्ड 9 की टीम। हेलो 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 हेलो। गेंदबाजी का दायित्व देखते हैं किसको संभालते हैं वार्ड 9 के कप्तान पवन, और वहीं सलामी जोड़ी के रूप में किसको भेजती है पुलिस लाइन टीम पोहरी। योगेश गेंदबाज हो तो पहले ओवर के लिए हाथ ऊपर उठा दें। तो पहले गेंदबाजी करेंगे योगेश धानुक। तुझे क्या लगा ये नहीं के हैं हमारी टीम आई नहीं है वहां में क्या वाइड में नहीं चला। सलामी जोड़ी के रूप में जा रहे हैं उमाशंकर और अभिषेक। हेलो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। वहीं दो खिलाड़ियों को बाहर लिया है 30 गज के दायरे के। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में है पंकज सैन चुन्नी, और एक खिलाड़ी को स्ट्राइक लेंगे उमाशंकर। वहीं नॉन स्ट्राइक पर हैं अभिषेक, और गेंदबाज हैं योगेश धानुक। आज के एम्पायर हैं अमित और राहुल। बढ़िया बढ़िया कोई बात नहीं आराम से मेरा पहली बॉल डॉट बॉल वाइट बॉल अतिरिक्त रन के साथ खाता खुलता हुआ। थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लिया। सेकंड में भी नहीं है ये तो बेजी चले और एक तरफ चले और ये बॉल फिर से दिशाहीन गेंदबाजी वाइड करार दिया फिर से एम्पायर ने। मैं बताना चाहूंगा योगेश धानुक के बारे में, बहुत दिन से के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं
अच्छे गेंदबाज रहे हैं अपने समय में। और इस बॉल को हल्के से खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। लाइन लेंथ काफी अच्छी योगेश की, काफी अच्छे गेंदबाज हैं पंकज सेन, कान्हा कुशवाहा, सौरभ लक्षकार। और ये शॉर्ट बॉल और उमाशंकर ने बहुत शानदार 6 मार दिया इस बॉल पर। तो ये पहला बड़ा शॉट लाइन लेंथ से भटके और उसका पूरा फायदा उठाया उमाशंकर ने, और पहला मैक्सिमम आज के रात्रिकालीन टूर्नामेंट के पहला मैक्सिमम देखने को मिला। कृपया लाइट बंद कर लें, स्कूटी वाले भैया लाइट बंद कर लें। और एक बार पुनः शानदार शॉट, बॉल जब पहुंची सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। कल आपने देखा था कि शानदार 3 मैच मुकाबले हुए थे, और वहीं जैसे इस विकेट के बारे में बताना चाहूंगा, काफी अच्छी टर्म्स बनी है। रविकांत द्विवेदी जी और उनके साथी आदेश श्रीवास्तव, गौतम शर्मा इत्यादि लोगों ने मेहनत करके बहुत अच्छा विकेट तैयार किया है आदरणीय टीआई साहब के नेतृत्व में। और ये बॉल भी हल्की सी फुल टॉस थी, अपनी उंगलियां फेरी, समझ रहे थे कि बॉल थोड़ा ऊपर आएगी, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे रही, हल्के से पुश कर दिया। रन की कोई गुंजाइश नहीं। पहला ओवर प्रगति पर है आज के दिन का ये पहला मुकाबला। और फिर से शॉर्ट बॉल, निश्चित तौर पर फायदा उठाना चाहिए था। नाखुश होंगे अपने शॉट से उमाशंकर। निश्चित तौर पर 4 और 6 रन प्राप्त हो सकते थे, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं। खुद किस्मत रहे गेंदबाज योगेश। एक बार पुनः तैयार। अब इस बार भी दिशाहीन गेंदबाजी वाइड करार दिया एम्पायर ने। पहला ओवर प्रगति पर है, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 13 रन बिना किसी नुकसान के। पुलिस लाइन पोहरी। इस बॉल भी काफी अच्छा कमबैक बोला जा सकता है। चतुराई गेंदबाजी कर रहे हैं, एक आधा बॉल को छोड़ दिया जाए तो काफी अच्छा ओवर देखने को मिला, क्योंकि बहुत दिन बाद गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी। और वहीं पहले ओवर में अच्छे 13 रन जुटा पाई है पुलिस लाइन टीम पोहरी। इसके बाद में जो बल्लेबाजी करने आएंगे हमारे टूर्नामेंट के संरक्षक आदरणीय टीआई साहब श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, हमारे परम सम्मानीय एसडीओपी साहब श्री आनंद सिंह राय जी, अभी उनका आना शेष है। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ ये जोड़ी मौजूद है। अब गेंदबाज आए हैं पंकज सेन, जिन्हें सब लोग चुन्नी के नाम से जानते हैं क्रिकेट जगत में। और ये बॉल अभिषेक ने मार दिया है, वहां पर फील्डर थे लेकिन कोई भी मौका नहीं। पहली बॉल पर ही बड़ा 6, दूसरा मैक्सिमम। एक बार पुनः तैयार पंकज। इस बार सीधे बॉल फेंकी थी, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है कान्हा, और उन्होंने अपनी जगह पे ही बॉल का वेट किया। बहुत अच्छे गेंदबाज है कान्हा। एक समय
सीनियर खिलाड़ियों से सुसज्जित होती थी बाढ़ 9 की टीम, जिसमें रवि कुशवाहा, भैया ठाकुर, बंटी धानो जैसे नाम रहते थे। लेकिन आज जूनियर खिलाड़ियों ने वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। हमारे बड़े भाई स्वर्गीय मुकेश कुशवाहा जी, और ये बॉल भी पटकी हुई बॉल, और नतीजा वही 4 रन। कृपया बॉल की व्यवस्था करा दें। बॉल के लिए आयोजन समिति के सदस्य कृपया बॉल दे दें। जब तक इस बॉल को चेक कर लें। इस बॉल को चेक कर लें और हमारे आयोजन समिति के सदस्यों से अनुरोध है, कृपया बॉल देख दें। बॉल शायद वापस आ गई है। अरुण गोस्वामी बॉल दे दें। अब साइड चेंज की है पंकज, जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं लेकिन आज डेथ ओवरों में स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। और इस बार हल्के से कट कर दिया, वहां पर अच्छा क्षेत्र रक्षण सौरभ के द्वारा, 1 रन से ही संतुष्ट होना होगा। इस बार अच्छी लाइन फेंकी थी और इस विकेट की खासियत है लाइन लेंथ बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर आप दिशा से भटकते हैं तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज को पूरा फायदा मिलता है। और इस बार खेल दिया, वहां पर खतरा हो सकता है लेकिन रनआउट की भी गुंजाइश है। मौका था, वो जाता रहा और सूरज तो संतुष्ट हैं। आज सूरज दूधिया रोशनी में खेल रहे हैं। अब बॉल खड़ी हो गई है लेकिन वहां पर फील्डर ही मौजूद नहीं है पॉइंट पर। कुछ अजीबोगरीब फील्डिंग सजाई है पंकज ने। बहुत देर तक बॉल हवा में रही लेकिन स्कोर बता दें हमारे साथी। 2 ओवरों की समाप्ति पर 26 रन, 2 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 26 रन। बिना किसी नुकसान के पुलिस लाइन टीम पोहरी। अब पावर प्ले खत्म हो चुका है। आप अपने 5 खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर रख सकते हैं। अब अगले गेंदबाज आए हैं सौरभ लक्ष्यकार। पेशे से शिक्षक की भूमिका में राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने है अभिषेक और 2 ओवरों में एक सम्मानजनक स्कोर बना लिया है। 13-13 रन दोनों ओवरों में आए हैं पावर प्ले के।
धन्यवाद मुनि। और ये बॉल भी 1 रन से संतुष्ट होना होगा। थोड़ी सी अपील की, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 27 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है। आज के दिन का यह पहला मुकाबला है। अब कमेंट्री में मैं मेरे बड़े भाई दीपू वारगप्पी से आग्रह करूंगा आगे का हाल सुनाने के लिए। एक रन के बाद बल्लेबाज सुरक्षित। सौरभ जो कि अच्छे खिलाड़ी हैं, शिक्षक की भूमिका में ये काम कर रहे हैं। काफी दिनों के बाद क्रिकेट से इनका नाता बहुत पुराना रहा है। टाइटर राउंड द विकेट, पटकी हुई बॉल नेक्स्ट स्टंप की काफी बाहर, निश्चित ही वाइड होगी। एक और अतिरिक्त रन, 30 रन। और आज शादियों का अवसर है तो भीड़ भाड़ थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन इसके बाद निश्चित ही ग्राउंड में दर्शकों की संख्या बढ़ती जाएगी। सौरभ की एक और पटकी हुई बॉल उसे गैप में खेल दिया है। देखते हैं फील्डर रोक पाएंगे नहीं। अच्छा प्रयास योगेश, और एक मौका, लेकिन अच्छी रनिंग। 2 रन लेने में सफल बल्लेबाज। स्कोर बढ़कर के 32 रन बिना किसी। अभी भी 10 के 10 विकेट सुरक्षित हैं। पुलिस 11 के पास काफी अच्छी टीम, अच्छे खिलाड़ियों से अच्छी लाइन और लेंथ, लेकिन फिर भी 1 रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज। तो ठीक ठाक सदी शुरुआत कह सकते हैं हम। तीसरा ओवर चलता हुआ बड़ा ही खूबसूरत आयोजन। लगभग सभी वार्डों के सभी खेल प्रेमी इसमें भागीदारी दिखाते हुए पटकी हुई बॉल, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं ले पाए बल्लेबाज। एक अतिरिक्त रन लेने में सफल हुए। अंपायर का निर्णय बाई का होगा। अभी भी सभी विकेट सुरक्षित हैं। बॉल ऑफिसर के काफी बाहरों से कवर के क्षेत्र में खेल दिया। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। 4 रन। काफी देखभाल के सदे हुए दोनों ही बल्लेबाज अच्छे शॉट गैप में खेल रहे हैं और उतनी ही सफलता भी उनको मिल रही है। 3 ओवर के बाद 38 रन बिना किसी विकेट के पुलिस 11। क्योंकि उन्हें ये ज्ञात है कि ये ग्राउंड छोटा है तो स्कोर एक अच्छा खासा ही चाहिए, लेकिन अभी भी 10 विकेट सुरक्षित हैं। और आदरणीय टीआई साहब जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, काफी लंबे हिट्स लगाते हैं, अभी भी उनका आना शेष है। और भी कई अच्छे बल्लेबाज हैं। और गेंदबाजी का दारोमदार कान्हा के कंधों पर। कान्हा कुछ अच्छी लाइन और लेंथ थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। बल्लेबाज भाग्यशाली रहेगी, उनके विकेट में नहीं लगी। अब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो कि थोड़ा सा परेशान कर रहा है वार्ड क्रमांक 9 को। कान्हा की ये बची हुई बॉल ऑफ स्टंप की काफी बारों से फिर से गैप में खेल दिया है। 4 रन। अभी से काफी मजे हुए खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। जहां पर क्षेत्र रक्षक दिखाई नहीं देता वहीं बॉल को भेज रहे हैं और अपने विकेट को भी सुरक्षित रखे हुए हैं अभिषेक। अच्छा शॉट, कहीं भी खेल सकते थे इस गेंद को, लेकिन उन्होंने देखा कि स्टेट बाउंड्री के पास का फील्डर काफी वाइड है तो 4 लेने में सफल अभिषेक। कान्हा की फुल टॉस बॉल, यॉर्कर लेंथ की बॉल, और इस बार भाग्य बल्लेबाज के साथ नहीं रहा और विकेट
इस प्रकार पहला झटका लाइन 11 के लिए। अच्छी यॉर्कर लेंथ की कान्हा की ये गेंद थी। अब आदरणीय टीआई साहब जो काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, अपनी टीम की ओर से बल्लेबाजी के लिए जाते हुए तैयार रहिए, वहीं पे रहो, टीआई साहब आ गए, संभल के रहिए। इनका विकेट जरूर जल्दी से जल्दी लेना होगा। पार्ट क्रमांक 9 को यदि इस मैच को वो जीतना चाहते हैं या मैच में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि आप बड़े बड़े हिट्स लगाने में सक्षम हैं। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच भी आप थे। आप थोड़ा सा परिवर्तन क्षेत्र क्षण में डीप मिड विकेट के फील्डर को उन्होंने बदला। तेज चुस्त दुरुस्त फील्डर की आवश्यकता हो, दोनों ही फील्डर काफी अच्छे। अब एम्पायर से गाइड लेते हुए अब कान्हा की ये बॉल और उसे खेल दिया है बाउंड्री की ओर। देखते हैं फील्डर्स को रोक पाएंगे। हाँ, अच्छी फील्डिंग, एक रन लेने में सफल, स्कोर बढ़ करके 45। और मुनी यदि हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो कमेंट्री बॉक्स के पास आए। आया गुरुवार अंदर केविर के, तू भाई इधर सर डालो, तुम्हें नहीं देख रहे होगा कौन का खेल रहा है। उमा शंकर जो कि पूरी साल अच्छे या उनकी प्रैक्टिस काफी अच्छी कह सकते हैं, इस ग्राउंड से ये भली भांति परिचित है। सामना करेंगे कान्हा का और हेलीकॉप्टर शॉट के माध्यम से इसे बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज काफी चालाक, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। एक सफलता भी प्राप्त कर चुके हैं कान्हा। ऐसी लाइन और लेंथ की और आवश्यकता भी है उनकी टीम को। ये बॉल थोड़ी सी दिशा से भटकी हुई, निश्चित ही वाइड होगी और वाइड बॉल। इस प्रकार एक और अतिरिक्त रन, 46 रन। पुनः कान्हा की ये गेंद और ऑफ स्टंप के काफी बाहर और अच्छे संपर्क, पुरस्कार स्वरूप 6 रन। ऐसा लगा नहीं कि बॉल 6 रन के लिए जाएगी, लेकिन पड़ने के बाद बॉल ने गति पकड़ी और छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। समाप्ति के बाद 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पुलिस 11 13 की रन रेट से रन बना रहे हैं। 13 रन प्रति ओवर। और इसी प्रकार की इससे अधिक की रन की आवश्यकता भी है इस ग्राउंड पर। ये इस पूल का दूसरा मैच और पार्ट क्रमांक 9 का पहला मैच। अब गेंदबाज सौरभ पुनः अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर आए हैं। सौरभ की राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर और कोई गलती नहीं की फील्डर ने। इस प्रकार 1 रन लेने में सफल। स्कोर 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर उमा शंकर हैं। देखते हैं कितने और रन जुटा पाएंगे अपनी टीम के लिए उमा शंकर। अच्छी बॉल से ग्लांस कर दिया, कट कर दिया है काउंटर गली के पीछे, लेकिन फील्डर काफी तेज, संट चाला काफी दुरुस्त, लेकिन अच्छा थ्रो यदि होता तो निश्चित ही सफलता मिलती। थोड़ा सा उमा शंकर ने नहीं देखा कि साहब तैयार नहीं थे रन के लिए, लेकिन अच्छी रनिंग थी उनकी, अच्छे सही समय पर वापस आए, अभी भी सुरक्षित हैं वो। राइट आर्म राउंड द विकेट। सौरभ पुणे साहब के लिए पटकी हुई बॉल, लेकिन लाइन और लेंथ काफी अच्छी थी, कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के पास। सौरभ जो कि अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं,
लेकिन विकेट का खाता जो है वो अभी उनका खुला नहीं है। देखते हैं कितने विकेट वो ले पाते हैं। सौरभ की ये बॉल और लेग स्टंप के बाहर भी निश्चित ही वाइड होगी। अच्छी अंपायरिंग अभी तक अमृत के द्वारा और साथी अंपायर के द्वारा। राहुल, सौरभ पुनः तैयार। अब थोड़ी सी गेंदबाजी गति उनकी अपने रंग और रूप में लौटती हुई। साइड चेंज की उन्होंने। ये बॉल और यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, उसे खेल दिया बाउंड्री की ओर। अच्छी रनिंग। निश्चित ही यदि ये डायरेक्ट हिट होती तो विकेट प्राप्त हो सकता था। बैट बल्ला थोड़ा सा विलंब, बल्ला चेंज किया है साहब ने। दर्शकों की संख्या में आज थोड़ी सी कमी है क्योंकि आज शादियों का सीजन है। कम से कम 1 से 2 हजार लोग पौरी से बाहर गए हैं और पौरी में लोकल में भी शादियां हैं। अच्छी बॉल, अच्छी लाइन और लेंथ की बॉल, उसे कट कर दिया है हल्के से। 1 रन लेने में सफल हुए उमाशंकर। और इस पारी का सबसे किफायती ओवर ये फेंका जाता हुआ। केवल 4 रन खर्च किए हैं। अब कंजूसी से गेंदबाजी की है सौरभ ने। फिर से बॉल ऊपर गई है। देखते हैं कैसे लेने में सफल होंगे कि नहीं, लेकिन उनकी नजर और अच्छा कैच। इसी विकेट की आवश्यकता थी, उसे लेने में सफल हुए। देखते हैं कितने और रन जुटा पाती है ब्रिजलैंड की टीम। और इस प्रकार पहली सफलता सौरभ के लिए और दूसरी सफलता मिली टीम वार्ड क्रमांक 9 के लिए। सत्तावन, 5 ओवर के बाद 57 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन, लगभग 11.5 की रन रेट से। अब एसडीपी साहब हमारे उत्साहवर्धन के लिए बल्लेबाजी का दारोमदार लेकर आए हैं। मैं सभी आयोजन समिति की ओर से और पौड़ी की नगरवासियों खेल प्रेमी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। 5 ओवर के बाद 57 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के बाद 57 रन, 3 विकेट, 3 ओवर अभी भी आपके पास 18 गेंदें बची हुई है। गुरु आ गए, गुरु बड़े गुरु। एक वाइड बॉल भी थी, 5 रन आए थे। 5 ओवर के बाद 57 रन। हमारे साथ 57 ही अभी बोलो, 57 तो बोलो। चलो 4 ओवर 57 में तो चलो मान लो। उमाशंकर जो कि ओपनिंग से खेल रहे हैं, देखते हैं कितने और रन जुटा पाएंगे उमाशंकर। कुछ बड़े हिट्स की आवश्यकता है। थोड़ा सा मोमेंटम पक्ष में गया है वार्ड क्रमांक 9 के। देखते हैं इसको बरकरार रख पाएंगे कि नहीं। और वहीं काना अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर के आए हैं। सामना करेंगे उमाशंकर। काना की ये बॉल और अच्छी लाइन और लेंथ और प्रयास जरूर अच्छा था। बॉल ने अपनी दिशा बदली। योगेश बिल्कुल नहीं समझ पा। अच्छा प्रयास अवश्य था, लेकिन 4 रन। अच्छा प्रहार था। काना की बॉल, और चूंकि इससे पहले चौका लगा था तो दबाव बॉल गेंदबाज के ऊपर था, इसलिए लाइन से थोड़े से भटके वाइड बॉल। 62 रन अब स्कोर पहुंच चुका है। 17 और बॉलें शेष हैं। ये बॉल उसे खेलना चाहते थे, स्वीप करना चाहते थे,
अच्छी लाइन और लेंथ फेंक रहे हैं वार्ड क्रमांक 9 के गेंदबाज, अपनी ले में दिखाई दे रहे हैं थोड़ी सी, और थोड़ी सी चोट दिखाई दे रही है। कीपर कृपया भैया को देखें, पानी की आवश्यकता तो नहीं है। अंपायर और बल्लेबाज ठीक है, एक अच्छी खबर है। अब धीरे धीरे दर्शकों की संख्या में इजाफा होता हुआ ये शानदार रात्रिकालीन आयोजन सभी जनप्रतिनिधियों, पार्षदगण और वरिष्ठ जनों की सहभागिता, मार्गदर्शन और सहयोग से रात्रिकालीन दूधिया रोशनी में खेला जाता हुआ टूर्नामेंट अभी तक बहुत ही अच्छा मैच पुनः स्टार्ट। कान्हा बॉल को लेकर के अच्छी बॉल, लेकिन दिशा सही नहीं थी, लेकिन बड़ा हिट तो नहीं लगा। वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन जरूर प्राप्त हुआ है बल्लेबाज की टीम पुलिस लाइन के खाते में। कान्हा की ये बॉल और अच्छी लाइन और लेंथ फेंक रहे हैं, अच्छी गति, अच्छा रनअप। बल्लेबाज अभी जो अपनी लय है उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, प्रयास काफी अच्छा कर रहे हैं, अभी तक ठीक ठाक खेल रहे हैं, और आगे निकल के मार दिया है, काफी करारा प्रहार, और कॉमेंट्री बॉक्स के पास 6 रन। उन्होंने देखा कि गेंदबाज की यदि लाइन को डिस्टर्ब करना है तो अपने पैरों का, कदमों का प्रयोग करना ही होगा, और सफलता भी प्राप्त की। पुरस्कार स्वरूप 6 रन। अब दबाव थोड़ा सा गेंदबाज और वार्ड क्रमांक 9 की टीम के ऊपर। 69 रन बना चुकी है पुलिस थाना 11 की टीम 2 विकेट के नुकसान पर। और अच्छी बॉल उसे कवर्स के क्षेत्र में खेल दिया, काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण, उसे जंप करके पकड़ा। 3 रन बिल्कुल बचा पाए हैं अपनी टीम के लिए सौरभ। कान्हा की ये बॉल सामने करेंगे, सामने उसे खेल दिया ऐसी बालिका की ओर, देखते हैं अंपायर अपना निर्णय। 1 रन। इकहत्तर रन 6 ओवर के बाद 71। अब अंतिम 12 गेंदें, देखते हैं कितने उठा पाएंगे।
और ये निश्चित ही नो बॉल होगी, काफी ऊपर, और नो बॉल का इशारा। इस प्रकार शानदार शॉट था आपका, 6 रन। जिस जगह जिस दिशा में खेला जाना चाहिए था वहीं खेला, छक्का प्राप्त किया, और ये नो बॉल भी थी तो ये फ्री हिट होगी। तो 7 और रन बिना किसी गेंद के जुड़े हैं। इस प्रकार 8 रन बिना किसी गेंद के खर्च किए विक्की ने। काफी बड़े दिल वाले दिखाई देते हुए विक्की, वहीं कोई गलती नहीं की सामने, शानदार शॉट उनका। जिस जगह खेलना था वहीं खेला, हवाई माध्यम से गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा, 6 रन लेने में सफल। अब ये फ्री हिट है, कोई खतरा नहीं होगा यदि आउट भी होते हैं तो। ये बॉल फिर से फुल टॉस, लेकिन चेंज ऑफ पेस अवश्य किया, आउट नहीं होंगे बल्लेबाज, कोई दिक्कत नहीं। और अब गेट ऑफ द मार्क, विक्की तैयार, अपनी जो दिशा उनको प्राप्त करनी थी वो प्राप्त कर चुकी हैं। ये बॉल फिर से पटकी हुई गेंद थी और लाइन अच्छी थी लेकिन दिशा सही नहीं थी, वाइड बॉल। एक और अतिरिक्त रन। जैसा कि देखा जाता रहा है कि अंतिम ओवरों में गेंदबाज अपनी पेस में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, वैसा ही कुछ करते हुए विक्की, एक और बॉल, लेकिन एक और वाइड बॉल होगी। बिल्कुल प्रयास अवश्य अच्छा कर रहे हैं विक्की। अभी तक एक बॉल में 10 रन खर्च कर चुके हैं विक्की, 10 जिसको बोल सकते हैं एक बॉल में। बयासी रन। और एक और वाइड। ये तो ये मान सकते हैं कि इस ओवर की तलाश थी कहीं ना कहीं पुलिस 11 के लिए, वैसा ही ओवर शायद ये घटता हुआ। 83 रन स्कोर पहुंच चुका है। अब कप्तान कहना थोड़ा सा बताते हुए कि कहां आपको गेंदबाजी करनी है, थोड़े से दबाव में जरूर है गेंदबाज। विक्की की ये बॉल, और उसे ग्रास कर दिया है। फील्डर बॉल के पीछे देखते रोक पाएंगे कि नहीं, उसे रोकने में सफल हुए। और अब आए हैं भानु त्रिवेदी जी मंच पर। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, कृपया अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। आप सभी वरिष्ठ जनों के सहयोग से सभी मंचासी हमारे गुरुदेव राघव सर, सैलू भैया, रिंकू जी, भानु भैया, दिलीप भाई और सैलू भैया तो है ही, वरिष्ठ अन्य साथीगण, नागरिकगण और दर्शक, जिनके सहयोग के बिना ये टूर्नामेंट अपनी सफलता को प्राप्त कभी कर ही नहीं सकता था। अच्छा अभी तक रेटिंग मिल रही है, अच्छा प्रयास आयोजन समिति का भी। दूधिया रोशनी में ये टूर्नामेंट, विक्की की ओवर फुल टॉस बॉल, लेकिन चूंकि गति नहीं थी तो बल्लेबाज उसको संपर्क नहीं कर पाए बल्ले से। स्कोर 84 रन। अभी भी एक ओवर और कुछ गेंदें शेष हैं, देखते हैं 100 रन का आंकड़ा छू पाएंगे कि नहीं। 2 गेंद अभी भी इस ओवर की शेष है। विक्की की ये बॉल उसे खेलना चाहते थे और कीपर ने प्रयास अवश्य अच्छा किया था, वाइड बॉल, एक और अतिरिक्त रन। इस प्रकार 85 रन, 85। विकेटों को जरूर बचा के रखा है पुलिस लाइन की टीम ने, लेकिन देख पाते हैं कितने और रन जोड़ पाएंगे। विक्की की ये बॉल उसे खेल दिया है, बॉलर बॉल के नीचे है, देखते ले पाएंगे कि नहीं, लेकिन गेंद छिटकी हाथ से और 1 रन लेने में सफल। उमाशंकर, उनको भाग्य का अच्छा सहयोग मिला है, ओपनिंग से खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, अभी भी सुरक्षित है क्रीज पर। स्कोर बढ़ गया 86 रन। अब इस ओवर की अंतिम गेंद, और शानदार शॉट आपका, क्या खूबसूरत शॉट, कदम चुम्बी छक्का। लेग कटर काफी अच्छी गेंद थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत शॉट। उसे पैरों के पास से क्रॉस वेयर से हवाई माध्यम से, जहां पर साहब का निवास है, अपने घर पर भेज दिया और 6 रन। अच्छी
समाप्ति ओवर की। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, 92 रन। 9 ओवरों की 7 ओवर की समाप्ति के बाद 92 रन। अच्छा स्कोर अभी तक कह सकते हैं। एसडीओपी साहब के शानदार छक्के, अभी तक 2 छक्के लगा चुके हैं। कुछ ही गेंदें खेली है एसडीओपी साहब ने, लेकिन शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा अभी तक किया है। किसी भी खराब बॉल को बख्शा नहीं है। अब पंकज आए हैं, जिनको प्यार से हम चुन्नी कहते हैं, हमारे सबके चहेते गेंदबाज हैं। शायद ये पहला और अंतिम ओवर लेके आए हैं, यदि मैंने देखा तो नहीं था। दूसरा और अंतिम चुन्नी का ये देखते हैं। और उसे खेल दिया बिल्कुल मेरे पास, 6 रन। बेशक बीच में थोड़ा सा मोमेंटम टूटा था, लेकिन अब दोनों ही बल्लेबाज चढ़कर खेलते हुए, ओवर पिच गेंद थी लेकिन कोई गलती नहीं की उमाशंकर ने। बहुत ही खूबसूरत प्रहार, पहली गेंद पर छक्का, दबाव अब गेंदबाज पंकज के ऊपर। अब केवल 2 रन 100 से कम है उनके, उसे खेल दिया हेलीकॉप्टर। तो देखते हैं रोक पाएंगे कि नहीं। योगेश अच्छा प्रयास, अच्छी फील्डिंग योगेश की, और उमाशंकर काफी चुस्त दुरुस्त थे, पता था कि ये विकेट हो सकता है। 99 रन, जो 100 रन का इसको पहले लग रहा था कि थोड़ा सा संभव होगा, लेकिन उसे प्राप्त कर लिया। और कुछ और गेंदें भी शेष हैं इस ओवर की, अभी भी 4 गेंदें शेष हैं। 99 रन। अब क्षेत्र रक्षण में बदलाव किया है गेंदबाज ने। पंकज का सामना करेंगे एसडीओपी साहब, और फुल टॉस बॉल थी, वाइड यॉर्कर थी। उसे शानदार तरीके से खेला है, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था, प्रयास अवश्य किया था। 4 रन, और इस प्रकार इस चौके के माध्यम से अपनी पारी का 100 रन पूरे कर पाई है पुलिस की टीम। 103 रन स्कोर बढ़कर पहुंचा, और 3 गेंदें अभी भी शेष हैं। देखते हैं कितने और रन जुटा पाएंगे। एसडीओपी साहब ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, अभी तक पूरी तरह वापस लेके आए हैं अपनी टीम को इस मैच में। पंकज की ये बॉल, उसे खेल दिया है, देखते हैं, लेकिन अच्छी वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर फेंक रहे थे। 1 रन लेने में सफल जरूर हुए हैं। एम्पायर के निर्णय साझे 22 का रन है। गेंदबाज काफी चतुर चालाक, वो जान रहे हैं कि बल्ले से दूर फेंकना होगा। अंतिम ओवर है, 42 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहा है उमाशंकर अभी भी। 2 बॉलों में देखते हैं अपना 50 पूरा कर पाते हैं या नहीं। पंकज की ये बॉल स्लो डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, निश्चित ही वाइड होगी, और एक और अतिरिक्त रन। काफी अच्छी एम्पायरिंग अभी तक राहुल और अमित के द्वारा। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, पूरी तरह सामने अपनी टीम को वापस लाए हैं इस मैच में। पंकज की पटकी हुई बॉल उसे कवच के क्षेत्र में खेला, देखते हैं कितने रन ले पाएंगे, और 1 रन लेने में सफल हुए। और अब इस पारी की अंतिम गेंद, देखते हैं कितने रन जुटा पाएंगे इस बॉल में। और भाग्य का साथ जरूर मिला लास्ट बॉल में, लेकिन 1 रन लेने में सफल जरूर हुए। 107 रन पर क्या खूबसूरत बल्लेबाजी उमाशंकर और एसडीओपी साहब के द्वारा। बहुत ही आला उम्दा बल्लेबाजी, तो लग नहीं रहा था कि 100 रन बन पाएंगे, लेकिन 107 रन बना करके काफी एक बड़ा स्कोर है ये। निश्चित ही अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी वार्ड क्रमांक 9 को, यदि इस मैच को वो जीतना चाहते हैं। अब मैं
आयोजन समिति से आग्रह करूंगा कि टीम के लिए जल की व्यवस्था करवाएं और इनिंग ब्रेक 5 मिनट में अपनी फील्डिंग सजाएं। नई बॉल ड्रिंक और पानी वगैरह की आवश्यकता कृपया साफ सूचित करें। अब पंकज सेन, पवन, सौरभ इन बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी होगी कितना स्कोर कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। काफी बड़ा स्कोर है, देखते हैं इसको जिता पाएंगे या नहीं। संदीप साहब कुछ कह रहे हैं? 107 रन है, 108 रन की आवश्यकता है। 48 गेंदों में 108 रन बनाने होंगे वार्ड क्रमांक 9 को। इस मैच को यदि वो जीतना चाहते हैं, उमाशंकर जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने अपनी टीम के लिए एक अच्छी पारी उन्होंने खेली है। किसी बल्लेबाज को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी यदि मैच को जीतना चाहेंगे तो वहीं अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। पुलिस लाइन 11 की टीम को देखना होगा कि कैच ले पाते हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं। ये सब दारोमदार इन्हीं चीजों पर होगा इस मैच का। ये मोमेंट्स हैं जो कि निर्णायक साबित होंगे इस मैच के। जो आधी जिम्मेदारी थी रन्स करने की, वो जिम्मेदारी पूरी कर चुकी है पुलिस की 11 की टीम। अब आधी जिम्मेदारी है अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग की। देखते हैं इस मैच को बचा पाएंगे कि नहीं। अब मैं भाई रोहन को बुलाना चाहूंगा कि वो आगे का हाल बताएं। काफी अच्छा मैच खेले थे वो इससे पहले। भाई रोहन, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया आपका और यहाँ पर आए हुए दर्शकों का सभी का शुक्रिया जो इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और दीपू भैया मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टूर्नामेंट है काफ़ी फेमस हो रहा है, क्योंकि कई बहनें हैं हमारी जो इस टूर्नामेंट को लाइव देख रही हैं अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट सक्सेस की ओर बढ़ता हुआ, क्या कहना चाहेंगे दीपू भैया आप इस बारे में? और इसका आप लाइव इसका सीधा प्रसारण यूट्यूब पर किया जा रहा है। चैनल का नाम है कार्तिक फैक्टशाला। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग इस चैनल पर की जा रही है रेगुलर। बिल्कुल रोहन, ये इन्होंने इससे पहले जो बहराड़ में लाइव प्रसारण किया था वो काफी सफल रहा था। उसी को देख करके इन्हें यहाँ आमंत्रित किया गया है और आगे भी मुझे लगता है कि ये पौड़ी क्षेत्र से मिलते रहेंगे। अच्छी लग रहा है कि गेंदबाज भी काफी अच्छे हैं पुलिस 11 के पास। देखते हैं बिल्कुल क्या होगा। करता हूँ भैया आपके साथ, क्योंकि अच्छी खासी गेंदबाजी है पुलिस लाइन 11 के पास। वहीं दूसरी ओर अच्छी बल्लेबाजी है वार्ड क्रमांक 9 के पास। अच्छे अच्छे नाम उनके पास, पवन, चुन्नी उर्फ पंकज सेन, काफी अच्छे धुरंधर, सौरभ लक्ष्यकार, काना कुशवा। अच्छी सुपरस्टारों से सजी हुई टीम है उनकी भी। देखना होगा ये मैच कहां तक जाता है।
और पहले स्पेल लेकर आए। और दोनों ही ओपनर आ चुके हैं। स्ट्राइक पर रहेंगे पवन, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे दीपू। वहीं बॉलर का नाम बता दें। और नई बॉल लेकर आए हैं, नई बॉल लेकर आए अभिषेक। प्रैक्टिस से लग रहा है काफी अच्छी पेस के धनी। और नया स्पेल लेकर और त्याई सर अपना फील्ड सेटअप जमाते हुए, काफी नॉलेज है उनको, गेम की समझ रखते हैं और अच्छी फील्ड सजाई हुई है यहाँ पर फिलहाल। भैया चूना भिजवाएं लाइनिंग के लिए। सर्कल से चिपक के लेना है। और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़ गए हैं मनीष चक्राना, जो कि मेरे काफी अच्छे मित्र हैं। और पुनः ये मैच प्रारंभ होने जा रहा है। वहीं पुलिस लाइन 11 ने 107 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है। और वहीं 108 रन बनाने होंगे वार्ड क्रमांक 9 को यदि इस मैच को जीतना है। वहीं काफी शानदार दर्शक हमारे बीच, स्टेडियम एकदम खचाखच भरा हुआ। और थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन शायद ये गेंद फेंकी जा चुकी है। पाई गए 1 रन। इस प्रकार अतिरिक्त रन से खाता खोला है वार्ड क्रमांक 9 ने। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा पसीना बहाना होगा क्षेत्र रक्षकों के लिए, क्योंकि हर बॉल जब स्ट्राइक चेंज होगी तब फील्ड में परिवर्तन करना होगा। अब मैं अपने आगे कमेंट्री के हाल के लिए मेरे मित्र और पत्रकार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आगे का हाल सुनाए। काफी अच्छी कमेंट्री करते हैं, आप खेल प्रेमी भी रहे हैं वो तो। और शानदार गेंद, बेहतरीन विकेट। अपनी स्पेल की दूसरी गेंद में विकेट दिलाया है अभिषेक ने। ऐसे विकेट की आवश्यकता भी है पुलिस लाइन 11 को। तो मैं धर्मेंद्र भैया से अब अनुरोध करूंगा कि वो आगे का हाल अगले मैच की कह रहे हैं। ठीक है भैया, आपका स्वागत है अगले मैच में। आप भैया कहीं ना कहीं जल्दबाजी करते नजर आ रहे हैं वार्ड क्रमांक 9 के खिलाड़ी। थोड़ा संयम दिखाना होगा यदि इस मैच में पकड़ बनाए रखना है तो। थोड़ा और अब आया नए बल्लेबाज के रूप में पंकज सेन, जिनको प्यार से हम चुन्नी भी बुलाते हैं। काफी शानदार बल्लेबाज अपने आप में चुन्नी। कहीं ना कहीं इनको अंत तक खेलना होगा यदि अपनी टीम को विजय दिलाना चाहेंगे। थोड़ा संयम दिखाने की जरूरत। और रोहन भाई, मैं ये सभी को बताना चाहूंगा, सभी दर्शकों को, कि इस टूर्नामेंट की जो प्रथम पुरस्कार की जो राशि है हमेशा से हम सबके चहेते आदरणीय शैलेंद्र धाकड़ हमारे शैलू भैया की ओर से दी जा रही है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी ऑफ स्टंप के बाहर है। वाइड बॉल का निर्णय अंपायर का, अच्छी अंपायरिंग की अमृत ने अभी तक। और जो द्वितीय पुरस्कार है वो अरविंद धाकड़ जी खोड़ वालों के द्वारा। तो और
सभी पार्षदगण हमारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी हमें प्राप्त होता रहा है। अभिषेक काफी लंबे रन से सामना करेंगे। पंकज अभिषेक की ये बॉल काफी अच्छी बॉल और अपील की है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। काफी अच्छी अंपायरिंग। और एक और अच्छी बात ये अभी हमें ज्ञात हुआ है कि जो मैन ऑफ द सीरीज है वो इस आयोजन समिति के प्रमुख सदस्य भी हैं हमारे छोटे भाई मानवेंद्र राघव जी, उनकी ओर से दी जा रही है। तो दिन से सुबह से रात तक मेहनत भी करते हैं। इस टूर्नामेंट में उनकी सहभागिता सर्वोपरि, और साथ ही मैन ऑफ द सीरीज की राशि भी 11,000 रुपए स्वयं अपने निजी खाते से दे रहे हैं। और जो पानी की व्यवस्था है वो रवि कुशवाहा जी, जो हमेशा से इस व्यवस्था को हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मैं आयोजन समिति और पौरी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। और सदस्यों के ये बॉल अभिषेक अच्छी लाइन और लैन हल्के हाथों से कवच के क्षेत्र में खेल दिया है। पंकज ने 1 रन लेने में सफल। समझ पा रहे हैं कि वे गेंदबाज अच्छा है तो कोई जल्दी नहीं करें। इसके बाद काफी गेंदें फेंकी जानी चाहिए। रोहन, अब मैं थोड़ा सा आपको आप सबके नाम बताना चाहूंगा जिनके सहयोग के बिना टूर्नामेंट की कल्पना भी असंभव थी। आशा चौधरी क्षेत्ररक्षण असंभव सी बॉल थी, उसे समाप्त कर दिखाया। बरुआ जी ने 3 रन बचाए हैं निश्चित ही अपनी टीम के लिए। बिल्कुल दीपू भैया, मुझे तो एक पल नहीं लगा कि ये बॉल सीमारेखा के बाहर हो जाएगी और उतनी ही शानदार तरीके से रोकी। बरुआ जी ने काफी शानदार फील्डर है। 8 रन 1 ओवर के बाद पुरुष लाइन के विपक्ष में जो वार्ड क्रमांक 9 की टीम खेल रही है उसका, लेकिन अच्छी गेंदबाजी अभी तक अभिषेक ने की, एक सफलता प्रदान कर चुके हैं अपनी टीम के लिए। अब शिवम पुनः अपनी स्पेल का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। एम्पायर से वो अपनी साइड और आर्म बताते हुए शिवम बरुआ, गेंदबाज शिवम बरुआ जी हैं। काफी अच्छी वॉलीबॉल भी खेलते हैं आप और अच्छे गेंदबाज भी हैं। शिवम की ये बॉल सामना करेंगे पवन, अच्छी बॉल हवा में, और काफी शिवम को देखना था कि 7 बॉल के नीचे आना नहीं था, लेकिन कोई गलती की। जो कैच होना था, एक सिंपल कैच था, वो गेंदबाजी गलती से थोड़ा सा छिटका। उसको आराम से पकड़ पा रहे थे टीआई साहब, लेकिन उन्होंने ऊपर हाथ डाल करके थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। बिल्कुल दीपू भैया, ऐसे कैचों में कॉल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये कॉल ना करने के कारण ये कैच ड्रॉप होता हुआ। और काफी अच्छे बल्लेबाज हैं पवन, अगर टिक गए तो काफी लंबे लंबे हिट लगाने में सक्षम है। अगली बॉल लेकर तैयार फिर से, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, थोड़ा छिटकी बॉल और रन लेने में नाकाम बल्लेबाज। अब मैं आयोजन समिति के सदस्यों के नाम अवश्य लेना चाहूंगा जिनके सहयोग के बिना इस टूर्नामेंट की परिकल्पना असंभव थी। आदरणीय सभी पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण, और एक बार पुणे हवा में अच्छा प्रयास बरुआ जी का देखते हैं। कोई मौका नहीं किसी भी बल्लेबाज के पास। तो इस क्रम में सबसे पहले भाई रवि दुबे जी, जो दिन रात सुबह शाम मेहनत करते हैं, संदीप भार्गव जी, रोहन सेन, मानवेंद्र राघव जी, रणवीर यादव, डिलन शर्मा, अनिकेत जादौन, आदित्य श्रीवास्तव, गौतम शर्मा, दीपू धाकर, राहुल धाकर, कन्हैयालाल राजे जी, विनय पांडे, अरुण गोस्वामी, अनुराग शुक्ला, पंकज सेन, शैलू धानो, मस्तराम पिपरघार और अन्य साथीगण जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप सब भी, गोलू राजपूत जी। उसी दौरान एक अच्छी गेंद, अभी तक शानदार गेंदबाजी करते हुए बरुआ जी अपनी टीम के लिए, और उठा दिया है बॉल हवा में, देखना हुआ बॉल के नीचे फील्डर है और
शानदार कैच, बहुत ही अच्छा कैच, बॉल काफी हवा में गई हुई थी। इसके साथ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ बाट क्रमांक 9 के अच्छी गेंदबाजी बरुआ जी द्वारा लगातार एक ही स्पेल में 3 बार कैच ऊपर गया और इस बार लास्ट में पकड़ा ही गया। फील्डर को लेफ्टी के नाम से जरूर जानते हैं, अनुराग शुक्ला जी के ये परम मित्र भी हैं, परम सहयोगी भी कह सकते हैं। अच्छा कैच लिया, उन्होंने दिखाया कि मैं भी क्रिकेट खेलता हूं। पवन प्रयास अवश्य कर रहे थे, जानते थे कि इसको थोड़ा बड़ा है तो कुछ अच्छे शॉट खेल लेते रोहन। तो अब क्या कहेंगे, अब कहां तक जा सकता है ये मैच? मुझे लगता है दीपू भैया पुलिस लाइन ने इस मैच पर पकड़ बना ली है, पर क्रिकेट है, कहा कुछ नहीं जा सकता, अंत तक संभव कुछ भी और असंभव सब कुछ। तो यही मैं चाहूंगा कि थोड़ा सूझबूझ से खेलें और कहीं ना कहीं चुन्नी को आखिरी तक खेलना होगा। और एक नई इनाम आती हुई अनुराग शुक्ला की ओर से, यदि चुन्नी छक्का लगाते हैं पहला तो अनुराग शुक्ला की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार उनको दिया जाएगा। जी हाँ, चुन्नी के लिए ये पुरस्कार ऑन है। और मैं कहूंगा इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा ओवर शायद 1 रन खर्च किया बरुआ जी ने, 2 ओवर के बाद 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुझे लगता है इस टूर्नामेंट का ये सबसे किफायती ओवर अभी तक का, और इसमें एक विकेट भी इनको प्राप्त हुआ है। बिल्कुल दीपू भैया, अभी तक का सबसे शानदार स्पेल, बहुत ही यूवी स्पेल बोल सकते हैं इसको, खर्च नहीं किए रन ज्यादा। अब जो पावर प्ले की पाबंदियां थी वो हट चुकी हैं, तो 5 क्षेत्र रक्षक सर्कल के बाहर। गेंदबाज पुनः आए हैं अभिषेक, अपना अंतिम स्पेल का ओवर लेकर के। अभिषेक की ये बॉल, और अच्छा मौका था, अच्छा प्रयास भी था जय साहब के द्वारा, लेकिन अभी भी सुरक्षित हैं सौरभ। गेंदबाज काफी मजे हुए खिलाड़ी लग रहे हैं, काफी अच्छी पेस से डाल रहे हैं अभी तक अभिषेक, और सौरभ ने कट मारने का प्रयास किया था, भाग्य से कीपर के हाथ में नहीं गई, वरना अपना विकेट खो बैठते सौरभ। अच्छे खिलाड़ी हैं सौरभ, और अच्छा शॉट सीधा खेल दिया, लेकिन और रुकता है कि ये नहीं। और अच्छी फील्डिंग उमा शंकर द्वारा, जिन्होंने बैटिंग भी अच्छी की थी, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, काफी लंबे लंबे हिट लगाए थे जब वो बैटिंग कर रहे थे। और इस मैच में जो पुलिस लाइन अपनी पकड़ बना के रखी हुई है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सहभागिता मैं कहूंगा कि एसडीपी साहब की थी, क्योंकि उन्होंने जो आकर के गति प्रदान की थी, बड़े बड़े हिट्स लगाए थे, इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाई है। बिल्कुल दीपू भैया, मैच का काफी टर्निंग पॉइंट था वो, और घुमा दिया बॉल, देखना हुआ 6 रन या आउट, और बहुत ही अच्छा। माफ कीजिएगा, एम्पायर का इशारा थोड़ा आना बाकी। 6 रन, पर लोग थोड़ा देख नहीं पाए, ऐसा लग रहा है कि उनका पैर टच हो गया है लाइन से, कैच लेने में सफल अवश्य रहे थे। और वही चुन्नी 501 का पुरस्कार जीत चुके हैं अनुराग शुक्ला की ओर से, उनको दिया जाएगा मैच के बाद। काफी शानदार हिट, देखो अच्छा शॉट, हल्का से खेले शॉट, 2 फील्डर दे रहे बॉल के बीच, और लेफ्ट वाले की ओर देखना होगा 2 रन। रोहन, आपने देखा होगा कि जो वर्ल्ड कप फाइनल था इंडिया न्यूजीलैंड के बीच, ईशान किशन ने एक ऐसा कैच पकड़ा था जो कैच लेकर थोड़े से बाउंड्री के बाहर चले गए थे, वैसा ही रिपीट करके दिखाया शिवम बरुआ जी ने। जी बिल्कुल दीपू भैया, थोड़ा सा अनबैलेंस हो गए वहां पर, उनको पता नहीं चला कब उनका पैर टच हो गया बाउंड्री लाइन से, वरना एक शानदार कैच पकड़ लिया था बरुआ जी ने। और काफी शानदार दर्शक हमारे बीच, खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, और सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर वार्ड क्रमांक 9 का स्कोर। और मैं ये बताना चाहूंगा कि इस मैच को देखने के लिए हमारे 2 मेरे मित्र, भाई के मित्र, और मेरे भी भाई नीरज और
नितेश जी हमारे बीच आए हैं, जो मैच क्रिकेट से ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन अपना अमूल्य समय लेकर के इस टूर्नामेंट संदीप के आग्रह पर आए हैं, तो मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। तो ऐसे ही दर्शक इसकी शोभा बढ़ाते हैं इस आयोजन की, और इसीलिए हमने ये आयोजन करवाया भी है। अभिषेक की बॉल से खेल दिया है चुन्नी ने, लेकिन चूंकि रनिंग काफी अच्छी कर रहे हैं, एक रन लेने में सफल, अभी भी सुरक्षित है। थोड़ा सा नजर अच्छी होती बरुआ जी की तो चुन्नी अभी तक जा चुके होते, लेकिन अभी भी सुरक्षित है। ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन, 3 ओवर के बाद 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पार्ट क्रमांक 9। अब 5 ओवर में लगभग 88 या 89 रन की आवश्यकता है। एक गेंद शेष है। इस स्पेल की आखिरी बॉल बची हुई है और स्कोर जा पहुंचा 19 रन। कहीं ना कहीं रन गति को बढ़ाना होगा, 107 रन को हासिल करना है। तो अच्छा बॉल वापस, हल्की सी स्पीड, बट कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 19 रन, 3 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। और थोड़ा सा तेज खेलने की आवश्यकता कहीं ना कहीं, और प्राइज कंटिन्यू है चुनने के लिए अनुराग शुक्ला की ओर से। प्रत्येक छक्के पर 501 रुपए दिए जाएंगे अनुराग शुक्ला द्वारा चुनने को। और रोहन, मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट को, इस आयोजन में और इस फील्ड को तैयार करने में नगर परिषद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। भैया सुधाराम जी हमारे बीच आए हैं, और सभी नगर परिषद के साथीगण, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बिल्कुल दीपू भैया, हर तरीके से साथ दिया है नगर परिषद ने हमारा इस टूर्नामेंट को सफल कराने में, वहीं सबका साथ। और बॉल हवा में, देखना होगा कैच होता है या नहीं, और बच गई चुन्नी। यहाँ पर किस्मत के धनी चुन्नी, काफी देर बॉल हवा में थी, कोई फील्डर उसके नीचे नहीं पहुंच पाया, और बॉल नो मैच लैंड पर गिरती हुई। रोहन, ये बॉल नो मैच लैंड पर नहीं थी, थोड़ा सा जो फील्डर थे वो साहब उसके पीछे भाग रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि कॉल उनका है, ये आराम से ले पाते यदि थोड़ा सा प्रयास करते। अब सौरभ सामना करेंगे उमाशंकर का। ये बॉल उसे खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद, थोड़ा सा दबाव अब बल्लेबाजों को साफ दिखाई देता हुआ। अच्छी गेंदबाजी उमाशंकर भैया द्वारा। और जो दूसरा मुकाबला होने वाला है 11 और 10 के बीच, दोनों ही टीमें तैयार रहें, क्योंकि समय का विशेष ध्यान रखा जा रहा है इस टूर्नामेंट में। 11 और 10 दोनों ही टीमें तैयार रहें। और रोहन, ऐसा लग रहा है कि मैं पहला मैच देख नहीं पाया था, पुलिस लाइन की गेंदबाजी मुझे काफी अच्छी दिखाई दे रही है, काफी आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हैं गेंदबाज, अच्छी लाइन लेंथ, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। उतनी अच्छी विकेट कीपिंग अभी तक यही साहब के द्वारा देखने को मिली है। बिल्कुल दीपू भैया, क्योंकि मैं उनके खेमे में बैठा हुआ था, तो यही बात चल रही थी कि 100 रन काफी होंगे, क्योंकि उनके पास, उन्हें कॉन्फिडेंट है कि गेंदबाजी है उनके पास अच्छी खासी, और वही नजर भी आ रही है कि अच्छी खासी गेंदबाजी है। और बॉल फिर से हवा में, इस बार बॉल के नीचे फील्डर आते हुआ और पकड़ लिया है, और तीसरा जीवनदान नहीं मिल पाया है। दूसरे अटेम्प्ट में अभिषेक ने कैच को लपका और एक अच्छे बल्लेबाज का विकेट लिया सौरभ का। अच्छा कैच था, उन्होंने जिम्मेदारी समझी कि कैच मैं ही लूंगा, अपने दूसरे अटेम्प्ट में बॉल को गैदर किया। बिल्कुल दी भैया, एक अच्छा कैच, थोड़ा सा हम्बल हुआ, बट आखिर में रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, विकेट गिरता हुआ। सौरभ अच्छे बल्लेबाज थे, पवेलियन जाते हुए, और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं रोहन कुशवाहा, जो अच्छे बल्लेबाज हैं, वार्ड क्रमांक 9 से।
काफी अच्छी बैटिंग करते हैं रोहन कुशवाहा। थोड़ा सा साथ देना होगा चुन्नी का। और अच्छी गेंदबाजी लगातार। कृपया आंटी, ये छोटा बच्चा भी खड़ा हुआ है, उसको बॉल नहीं लग जाए, सामने है ये, और करंट भी वहां पर है। तो यहाँ पर जितने भी छोटे बच्चे हैं वो पालकगण से मेरा अनुरोध है कि आपकी रिस्क रहेगी। करंट भी है यहाँ, लेजम जो डली हुई है। और फुल टॉस बॉल की अच्छी गेंदबाजी अभी तक। और एक और सस्ता ओवर दी भैया। वहीं मैं बता दूं, ये इस पारी का दूसरा 1 रन का ओवर है विकेट के साथ। और 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये पारी का दूसरा सबसे सस्ता ओवर। काफी टाइट गेंदबाजी यहाँ पर। और साहब एक नए बॉलर को मौका देते हुए, जो नए बॉलर के रूप में आया लेफ्टी, जो अनुराग शुक्ला के प्रैक्टिस बॉलर हैं। मैं इस गेंदबाज को पिछले 3 वर्षों से देख रहा हूँ। 3 वर्षों में एक बार मैं इनका नाम नहीं जान पाया हूँ अभी तक। माफ कीजिएगा भैया, मैं भी नहीं जान पाया हूँ इनका नाम। और अनुराग शुक्ला मानविंद भी कह रहे हैं, हम भी नहीं जान पाए। और काफी मुझे लग रहा था कि दीपू भैया और मैं ही नहीं जानते इनका नाम, बट उधर पूछा तो इनका नाम कोई नहीं जानता है, सिर्फ लेफ्टी के नाम से इनको जाना जाता। इसी दौरान अच्छा शॉट, पहली बॉल पर 4 रन। भैया पंकज सेन, जिनको 2 जीवनदान अवश्य मिले हैं, अब वो दिखाते हुए कि मुझे छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। मैं सभी खेल प्रेमियों को थोड़ा सा ताजी याद आपको पुनः उसको रिपीट करवाना चाहूंगा कि इस हैरी ब्रूक ने संजू सैमसन का कैच छोड़ा था। टूर्नामेंट जीत गई इंडिया उस कैच के। तो ये कैच कितना शानदार छक्का। और वहीं चुन्नी ने 1000 रुपए का इनाम दिया। अनुराग शुक्ला अपने फोन पे को चालू रखें और उसमें यूपीआई डालने का भी कष्ट करें। और काफी लंबा छक्का चुन्नी द्वारा, बॉल टेंट के पार गिरी हुई है। और जहां तक जो गेंद की दिशा गति थी, ऐसा लगा कि बल्ले की टो पर लगी थी शायद। बिल्कुल दीपू भैया, बट यहाँ पर टो पर लगे कैसे भी लगे, रन चाहिए दीपू भैया। रन आए कैसे भी आए, रन आना चाहिए। अभी यही इंपोर्टेंट है वार्ड क्रमांक 9 के लिए। अच्छी गेंद, लेकिन एम्पायर करने ने वाइड बॉल। अब गेंदबाज ने थोड़ी सी वापसी की है। बल्लेबाज की रेंज से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं गेंदबाज। वहीं हमारे दोनों ही काबिल एम्पायर अमित धाकड़ और लंबा छक्का चुन्नी द्वारा। मैदान को लूटने का पूरा प्रयास चुन्नी के द्वारा किया जा रहा है और काफी लंबे लंबे हिट लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं दीपू भैया आप दूसरी बॉल दिलवाए 37 रन। काफी रन खर्च किए अभी तक लेफ्टी ने। जो मोमेंटम रुका हुआ था उसे प्राप्त करने में सफल हुई है वार्ड क्रमांक 9 की टीम। दीपू भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे थे कि ये कैच कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये चुन्नी दर्शाते हुए फिलहाल। वहीं सैमसंग का कैच छोड़ा था हैरी ब्रूक ने और सैमसंग ने 9 रन शायद उसमें बनाए थे, यही नहीं। और इससे पहले आपको 2024 का टूर्नामेंट जो वर्ल्ड कप याद होगा, उसमें सूर्य कुमार यादव ने मिलर का कैच लिया था। तो ये कैच कितना निर्णायक साबित हो सकता है। बिल्कुल दीपू भैया, फिलहाल चुन्नी अपने कैच का भरपूर फायदा उठाते हुए काफी लंबे लंबे हिट उन्होंने अभी तक मारे हैं। और वहीं दूसरी ओर अनुराग शुक्ला 1500 रुपए तैयार रखें अपने। और साहब ने थोड़ा सा बताया गेंदबाज के लिए कि प्रेशर में मत आइए, अपनी गति में परिवर्तन कीजिए। तो वैसा ही किया गेंदबाज ने और एक किफायती गेंद जिसकी तलाश थी पुलिस 11 की टीम के लिए। साहब की एडवाइस कहीं ना कहीं काम आती हुई। सिल्वर बॉल इस विकेट पर बचाव का अच्छा तरीका है।
और फिर से स्लोअर डालने का प्रयास, इस बार दिशाहीन वाइड के दिया एम्पायर ने अमित धाकड़। इसी के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 44 रन। शॉट है चुन्नी भाई और एम्पायर का फैसला 4 रन। अच्छी बैटिंग चुन्नी करते हुए लगातार। मैं कह ही रहा था कि कैच कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इस मैच में। और एक और इनाम आती हुई चुन्नी यदि लगातार 3 छक्के मारते हैं तो मालिक उर्फ आदेश श्रीवास्तव की ओर से उनको 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 42 रन अभी तक स्कोर हो चुका है, काफी महंगा ओवर। 22 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं लेफ्टी। ये बॉल फुल टॉस बॉल, देखते हैं कि बॉल रोक पाएंगे। और अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छा चांस था इस बॉल को बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का। और वहीं इनाम बढ़ती हुई चुन्नी के लिए मेरी ओर से भी, यदि चुन्नी लगातार 3 छक्के मारते हैं तो जो प्राइज मालिक ने बताई थी 1100, वो बढ़कर 2200 रुपये हो गई है। 5 ओवर के बाद 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर के बाद 43 रन। यदि चुन्नी लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो मालिक और मेरी ओर से उनको 2200 रुपये का नया पुरस्कार दिया जाएगा। आप इनामों की बौछार आती हुई चुन्नी के लिए जो सेट है, आंखें जमा चुके हैं, काफी अच्छा खेल रहे हैं फिलहाल। और उमेश शंकर इस पर लेकर तैयार। अच्छी फील्डिंग वहां पर, शानदार। और ये मैच टाइट होता हुआ दीपू, ये मैं बोल ही रहा था कि चुन्नी एक अच्छे खिलाड़ी है। यदि लंबा खेलेंगे तो ये मैच काफी अंत तक जाएगा। और वही दिखाती हुई चुन्नी अभी तक। थोड़ा सा फील्ड में बदलाव करते हुए क्या सर। और खेल दिया है बॉल बाउंड्री लाइन के पास जाती हुई। अच्छे फील्डिंग वहां पर, 1 ही रन से संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज। और थोड़ा जितना और अपने निर्धारित उठाकर मारने का प्रयास, वही अच्छी रनिंग दोनों विकेटों के बीच। और हमारे दोनों ही काबिल एम्पायर अमित धाकड़ और राहुल भाई अच्छी एम्पायरिंग करते हुए। और जितना चुन्नी स्ट्राइक पर है उतना बेटर अपनी टीम के लिए। और मिस कर गए फिर से, कहीं ना कहीं नाखुश चुन्नी अपने आप से। 6 रन की बॉल थी। छठवां ओवर प्रगति पर चलता हुआ। और स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। थोड़ा और गति को तेज करने की आवश्यकता। और काफी दिशाहीन गेंद, बल्लेबाज नाखुश अपने आप से। काफी दिशाहीन गेंदबाजी फिलहाल वाइड करा दी अंपायर अमित धाकड़ द्वारा।
हाँ 2 रन काउंट किए भैया, एक वाइड का था और एक दौड़ दिया गया। वहीं हमारे बीच योगेश गुप्ता मौजूद है, हमारे बड़े भाई योगेश गुप्ता जो काफी अच्छे नेतृत्व के धनी हैं। स्वागत करना चाहूंगा मैं उनका। शानदार फ्लिक शॉट और अच्छी फील्डिंग वहां पर एक बार में गैदर किया। तो अभी तक तो दीपू भैया फील्डिंग भी टाइट रखी हुई है इस लाइन ने। कहीं ना कहीं ये फील्डिंग लूज होती तो आज स्कोर कुछ और होता। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 51 रन। और ये मैच दूर जाता हुआ वार्ड क्रमांक 9 से। और चुन्नी वहीं अपने निर्धारित 40 रन पर खेलते हुए स्ट्राइक पर है चुन्नी। और शानदार है चुन्नी द्वारा एक बार फिर शानदार। चुन्नी अपने 46 रन पर पहुंच चुके हैं। शानदार बल्लेबाजी करते हुए चुन्नी, क्योंकि उनके शॉटों को एंजॉय किया जा रहा है, काफी लंबे लंबे भी लगाए जा रहे हैं। और उस बॉलर को टारगेट किया है जिसने 1 रन का स्पेल डाला था इससे पहले। दीपू भैया आप पहली गेंद पर ही 6 आ गए हैं। कितना बड़ा ये ओवर बना सकते हैं चुन्नी। एक और 6 रन शानदार। और चुन्नी ने अपने 50 पूरे कर लिए। काफी शानदार चुन्नी, आपको बधाई। यदि ऐसे प्रहार कुछ और ओवर पहले करते तो ये मैच जीत पाते। अच्छी बल्लेबाजी की है, अकेले के दम पर ही अपनी टीम को लेकर जा रहे हैं चुन्नी। अब दबाव साहब शिवम बरुआ जी के ऊपर बल्लेबाज को। और इस बॉल पर छक्का लगा दें तो 3 लगातार छक्के हो जाएंगे। 2200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा चुन्नी को। और जीत गया 2200 रुपए का पुरस्कार चुन्नी ने। शानदार 3 बॉल पर 3 छक्के, 2200 रुपए। भैया आज के बाद सुनो, एक चीज है कि आप कोई पुरस्कार नहीं बोला जाएगा जब तक पैसे नहीं आए। मजाक अच्छी नहीं लगती। अगर गेंदबाज अगर बल्लेबाज मांगने आ गया तो समस्या होगी। केवल ऐसी मजाक में पुरस्कार नहीं बोले। बिल्कुल भैया, ये रिकॉर्डिंग लाइव चल रही है, कुछ नहीं है। ये तो मित्र है, अगर कोई वैसा बल्लेबाज होगा तो वो तुरंत लेने आएगा। तो कमेटी की गरिमा खराब होगी। आप कृपया आप जो भी बोले पैसे यहाँ जमा कर दो, उसके बाद बोलेगा। बिल्कुल भैया, लेकिन चुन्नी को ये पैसे दिए जाएंगे आदेश श्रीवास्तव और मेरी ओर से। तुम नहीं देने चवन्नी भैया क्या बजूर साथ बोल रहे। 69 रन। और एक और अच्छा शॉट और पूरी तरह लूट लिया है गेंदबाज को चुन्नी ने। 4 रन। 73 इसी के साथ कितने चाहिए जिसके लिए? 27 और 8 35। अब अंतिम 8 के अलावा 35 रनों की आवश्यकता है। अंतिम 8 के अलावा 35 रन की आवश्यकता है। काफी बिल्कुल अकेले के दम पर इस मैच का रोमांच अभी तक बनाए रखा है पंकज सेन ने। बरुआ जी सामना करेंगे चुन्नी। और ये अच्छी बॉल थी, देखते हैं क्या होता है। और 6 रन। शानदार बल्लेबाजी करती हुई चुन्नी, इस मैच को ऑन कर दिया है चुन्नी ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर। भाई का चौका। आपके अंतिम 6 गेंदों 25 रन की आवश्यकता है। तो जो सबसे सस्ता ओवर फेंका था बरुआ जी ने, और सबसे महंगा ओवर हो गया इस टूर्नामेंट का ये।
32 रन आदेश श्रीवास्तव जी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है इन्होंने। दोनों ही काम किए हैं बरुआ जी ने। सबसे सस्ता ओवर भी बरुआ जी का ही था और सबसे महंगा ओवर भी बरुआ जी का ही है। अब अंतिम 6 गेंदों 25 रनों की आवश्यकता है बाट क्रमांक 9 को जीतने के लिए। 83 रन स्कोर हो चुका है। और शानदार, हाँ यदि तो काफी रोमांचक मुकाबला। अब स्वयं कप्तान अंतिम ओवर लेकर और पहली बॉल कट कर दिया। वहां पर कैच हो सकता है लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया। अब 5 बॉलों में 24 रनों की आवश्यकता। 4-6 लगाने हैं। और पहली बॉल, क्या ये 6 होगा? बॉल तो खड़ी हो गई है, 2 खिलाड़ी जा रहे हैं। और ये टीआई साहब को मिलने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता। कप्तान ने फ्रंट से लीड किया अपनी टीम के लिए। उन्हें देखा कि मैं ही इस बल्लेबाज को आउट करूंगा। अच्छा कैच लिया है क्षेत्र रक्षक ने, तो काफी अच्छी पारी खेलकर वापस आती हुई चुन्नी और प्रेस किया है विपक्षी टीम ने। शानदार बल्लेबाजी चुन्नी ने अकेले के दम पर। हाँ अब अंतिम 4 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता है। 4 छक्कों की आवश्यकता है। 68 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए हैं पंकज सेन। अब थोड़ा सा असंभव सा लगता हुआ ये स्कोर जय साहब की गेंद और उसे खेल दिया। क्षेत्र अच्छी निश्चिती, बॉल की पिच अच्छी फील्डिंग की लेफ्टी ने। 2 कैच लेने में भी सफल हुए हैं। तो कप्तान ने फ्रंट से लीड किया है और अपने अनुभव का पूरा फायदा दिलाया है टीम के लिए। अब महज औपचारिकता है इस मैच में। अंतिम 3 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता और कवच के ऊपर से शानदार छक्का रोहन सेन का। कुशवाहा जी का माफ कीजिएगा। तो अंतिम 2 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है। चुन्नी ने बहुत अच्छी गेंद बल्लेबाजी की है। थोड़ा सा देर आए, दुरुस्त तो नहीं आए, देर से आए। सलाम आते आते बहुत देर कर दी, ये बात ठीक रहेगी। अंत में प्रयास जरूर अच्छा किया है। एक और शानदार छक्का रोहन का। ऑफ स्टंप में काफी स्ट्रॉन्ग है ये ऑफ साइड में। अब अंतिम गेंद में 11 रनों की आवश्यकता है। क्या खूब शानदार लड़ाई की है। जो मैच असंभव सा लग रहा था उसको बिल्कुल क्लोज लेकर के आए हैं। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की अंतिम बल्लेबाजों ने। अब यदि नो बॉल नहीं होती है तो मैच पुलिस लाइन टीम जीत जाएगी। बड़ी खूबसूरत बल्लेबाजी, अंत में रोमांच को बरकरार रखा है। अच्छा फिनिश कह सकते हैं। अच्छी रन रेट जरूर वापस प्राप्त की है वार्ड क्रमांक 9 ने। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की है रोहन कुशवाहा ने ऑफ स्टंप के ऊपर। शानदार 2 लंबे छक्के, क्योंकि ऑफ स्टंप इनका बहुत स्ट्रांग है। और अंतिम गेंद 1 रन और इस प्रकार मैच को जीत लिया है पुलिस लाइन टीम ने। सभी लोग दर्शक तालियों के माध्यम से उनका सराहना करते हुए काफी अच्छी एम्पायरिंग, अच्छी खेल भावना से मैच खेला है। और अच्छी खबर है पुलिस लाइन टीम के लिए कि इस मैच को जीतकर आप क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। अपने पूल के दोनों ही मैचों को जीतकर टॉप पर आपने फिनिश किया है लीग मैच को।
और अब जो मैच है मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दिल थाम के बैठे, वार्ड क्रमांक 10 और 11 का ये मैच है। इस टूर्नामेंट की अच्छी टीमों में शुमार हैं आप दोनों टीमें। वार्ड क्रमांक 10 और वार्ड क्रमांक 11 की दोनों ही टीमें लाइनअप हो जाए।